हमने डिसाइड किया कि हम फार्म हाउस वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो आज रात को सोने से पहले पेपर साइन कर देना भैया। जैसे ही कैपिटल आ जाता है हम सीधा ट्रेडर्स से बात कर सकते हैं। कपड़ा मार्केट में मेरे 2-3 अच्छे कनेक्शन है। ठीक, हम किसी पेपर वेपर पे साइन नहीं करेंगे। ना ही अपनी कोई जायदाद गिरवी रखेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ। हमें सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? अरे हमने तो सिर्फ अच्छा वो वाली आभा की आदत हो गई है जिसे कुछ कहने का हक नहीं था। कहना तो छोड़ो, उसे अपने हिसाब से सोचने का भी हक नहीं था। हर किसी की हाँ में हाँ मिला देती थी, अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियां न्यौछावर कर देती थी। वो वाली आभा। है ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? कोई महान वाहन नहीं बनना है हमें। महान बनके देख चुके हैं। क्या हुआ? किसी ने हमें समझा? हमारे प्यार को समझा? नहीं ना? मम्मी जी, आपको शायद सुनकर बुरा लगेगा, पर आप शायद भूल रही हैं, आप हमारे वजह से जिंदा हैं। हमने तो कभी आपको सास नहीं समझा, हमेशा माँ का सम्मान दिया, पर आपने एक पल में हमें बेटी से बहू बना दिया। क्यों? क्योंकि हम आपके परिवार को वारिस नहीं दे पाए। बेटा नहीं, बेटी थी। अरे बेटा और बेटी तो भगवान की देन होती, लेकिन फिर भी गलती आभा की, ना समझ आभा। हाँ मामा जी, इन लोगों का छोड़ो, इनके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता है नहीं, पर हमारे खुद के भाई बहन, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उनके हर दुख को सुख में बदलने की कोशिश की हमने, लेकिन फिर भी इल्जाम हम पर लगा कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें किसी और की खुशियों की परवाह नहीं है। ऐसा है तो ऐसा ही सही। आज से हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचेंगे। तुम तो बच्चों में फर्क तक नहीं करती थी, लेकिन करना पड़ा।
आज के जमाने का यही उसूल है, पहले अपना पेट भरो, बाकी गैरों को खैरात बांटो। क्या हुआ? ये क्या पागलपन है? पागलपन? एक बार आप सबकी बात नहीं सुनी तो हम पागल हो गए, वरना आज तक तो सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी बेटी। अब भी कुछ बदला नहीं, आज भी वही है। ये तुम्हारा परिवार है। एक बार सोचो। सोच समझ के ही कह रहे हैं। तब हम गलत थे, अब हम सही हैं। नहीं सोचना किसी के बारे में कुछ भी। यकीन नहीं हो रहा है मुझे आभा कि तुम ये सब कह रही हो। तुम प्लीज मुझे माफ कीजिएगा आप लोग। आज जो मैं कहूंगी तो वो शायद किसी को अच्छा ना लगे। लेकिन विमल ने जब फैक्ट्री डाली तो केवल अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए नहीं डाली। इस घर के हर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए डाली। अरे, उस फ्यूचर पे ग्रहण क्यों लगा ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो आभा। माफ कर देना करण। ये मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। हो ना हो कहीं ना कहीं तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही फैक्ट्री में आग लगी। अब फैक्ट्री में आग लगती और नई स्वर्ण भवन नीलाम करना पड़ता। और इस बात के लिए आभा, इस पूरे परिवार में किसी ने भी तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं। और तुम सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही हो। हम सबके बच्चे के भविष्य का क्या? और अब ये बात तो तुम छोड़ो, तुम तो बच्चों में फर्क तक नहीं करती थी, लेकिन करना पड़ा, स्वार्थी बनना पड़ा। दुनिया ने हमें सिखाया। और ये सब जो कहते हैं अच्छों के साथ सिर्फ अच्छा होता है, सब किताबी फालतू बातें हैं। पहले के जमाने में होता था, पर आज के जमाने का यही उसूल है, पहले अपना पेट भरो, बाकी गैरों को खैरात बांटो। पापा, ये हमारा आखिरी फैसला है। जिसको जो सोचना है सोचे, जो समझना है समझे। फैसला बदलने वाला नहीं। आभा, हवा खाने जा रहे हैं। आभा, मैंने जब भी कुछ कहा
सबने मुझे गलत और बुरा समझा। सबने मुझसे यही कहा कि आभा से कुछ सीखो, समझो कि परिवार कैसे चलाते हैं। अब देखा, अच्छाई का मुखौटा कोई कब तक पहन सकता है? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आभा स्वर्ण भवन में थी तब तक अपने अच्छाई के ढोंग से सबकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी। और आज जब वो गरीबी में आ गई है तो उसका सच और उसकी नीयत सबके सामने आ गई। तरन, मुझे बात करनी है। रुक, सर आराम से सोच समझ के। देखो, आभा ने जो कुछ कहा हमें सोचना चाहिए। सर शांत हो जाओ। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। क्या प्रॉब्लम है? हम में प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि आभा कोई भगवान है। आभा भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक लिमिट है। अरे लेकिन ये सब नहीं, हमें लगता है कि आभा में स्वार्थ नहीं हो सकता। स्वार्थ सब में होता है। तुम आराम से उससे बात करो, उसे समझाओ, उसको प्यार से मनाओ। ओके, प्यार से। ओके करण, प्यार से मनाओ उसको। चल, गुस्सा मत। टाइम पर आई थी, टाइम पर जाऊंगी। और हाँ, किसने कहा? लेकिन ऐसे अचानक कैसे जा सकती हो? किसी को शक हो गया तो? हमने आपको कभी इतना नाराज होते हुए नहीं देखा, ना ही किसी से इतनी बेरुखी से बात करते हुए देखा है। लेकिन आज कनिका को देखकर आपके चेहरे पे जो गुस्सा ही था। मर्दों के चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई देता है। उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा चेहरे पे आ जाता है। लेकिन औरतों के मन में कुछ और चेहरे पे कुछ और होता है। दिमाग कुछ और कहता है और ज़बान कुछ और। कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाती। कोई और समझे दूर की बात है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। राजे, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी बेटा? ज़रा कुछ नहीं, ऐसी थोड़ी सी लगी। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते राजे। हम जानते हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, लेकिन भरोसा रखो बेटा, वो तुम्हारी जिंदगी को जितना बर्बाद कर सकती थी कर चुकी, लेकिन अब हम उसे दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने देंगे, कभी नहीं। वेरी गुड अलबेली, क्या एक्टिंग टैलेंट दिखाया है। एक शब्द इधर का उधर नहीं हुआ। हाँ, सब तो यही सोच रहे हैं कि आभा ऐसे कैसे बोल सकती है।
मेंशन नाट। यो तो कुछ नहीं है छमक छल्लो। अलबेली तो इससे भी भारी भारी डायलॉग फर्राटे से बोल देवे। और मैं कहत थी ना, अलबेली कभी फेल ना हुई। और फिर तूने तो एक ही एक लाइन 1000 बार रटवा के कैसे बोलना है, के बोलना है बताया था ना। भाभी, हमने तो बस वही किया जैसा आपने हमें सिखाया। प्रियंका भाभी, ये जिंदगी भी तो एक नाटक है अलबेली, और यहाँ सब अच्छाई का नाटक ही तो कर रहे हैं। तुम्हें बस सबको दिखाना है कि इनका नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चल बस 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 हमेशा की तरह पिपुड़ी मत बजा। देख, थारो मारो करार 1 महीने को हुआ था। मैं तो आज से ही उल्टी गिनती शुरू करूं हूं। जितनों भी तने नाटक करवाना है ना, बाकी के दिनों में करवा ले। बाकी मैं बोली थी ना, एकदम प्रोफेशनल हीरोइन की तरह हूं। माधुरी दीक्षित टाइम पर आई थी, टाइम पर जाऊंगी। और हाँ, किस्त निकाल। पहली किस्त पिसा। कल बिट्टूरा के वास्ते डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लिया मैंने सुबह सुबह। लेकिन ऐसे अचानक कैसे जा सकती हो? किसी को शक हो गया तो? चमक चलो, अलबेली को उसके भाई बिट्टू से मिलने के लिए आज तक ना कोई रोक सका है, ना रोक पाएगा। और तू कोशिश भी मत करना, वरना जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जावे है ना, वैसे मैं भी छू हो जाऊंगी। फिर तो अलबेली के नाम के बड़े बड़े मंदिर बनावेगी, उसकी पूजा करेगी ना, तो भी नजर को नहीं आने वाली। और थारो ये जो नाटक है, इंटरवल में फिनिश। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? लाती हो ना मैं पैसे? जल्दी। साले। देखो बाहर पंचायत के कर रही है। सुना तुमने? देख लिया तुम लोगों ने? तुम लोगों के लिए आभा और उसके भाई बहन लता प्रकाश हमेशा सही थे, लेकिन आज सबके सामने उन लोगों की असलियत आ ही गई। यहाँ आभा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने से इनकार कर दिया, और वहां लता और प्रकाश ने कनिका की बात को ठुकरा दिया और ये साबित कर दिया कि ठाकुर साहब के परिवार के बच्चों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। बेटा, गलती मेरी है। मैं इस आभा की बात में आ गई और ऐसे घर में तुम्हारा रिश्ता कर दिया, जानते हुए ना प्रकाश में कोई दम है और ना ही उसके परिवार में। पता नहीं उस वक्त बेटा क्या आंख में पट्टी बन गई थी और मैं इसकी बात में आ गई। तुम्हारी पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। माँ आप कुछ भी कहे, हम लोग इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश जारी रखेंगे। माँ, शादी है, कोई खेल नहीं कि जब चाहा जोड़ लिया, जब चाहा तोड़ लिया। प्लीज कनिका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, चाहे किसी और को हो या ना हो। इसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ठीक ही तो कहा लता दीदी ने, जो औरत अपने औलाद को मार सकती है, वो अपने रिश्ते को क्या मौका देगी? आभा, मैं जानती हूँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा गलत हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि अपना दुख बांटूं और अपना मन हल्का करूं, किसी की बातें सुनने के लिए नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कनिका सुनो। अबा, कुछ अजीब सा लग रहा है।
जब मैंने कहा कि ये रिश्ता टूट जाना चाहिए तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जब सब परिवार वालों ने मिलकर इस रिश्ते को जोड़े रखने की कोशिश की तब तुमने कहा कि रिश्ता टूट जाना चाहिए। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। जब भी तुमने कोई फैसला लिया, फिर चाहे वो फैसला मेरी सोच से मेल खाए या ना खाए, मैंने हमेशा उस फैसले का मान रखा है आभा। लेकिन आज जब तुमने मेरी बात में हाँ मिलाई तब कुछ अजीब सा लग रहा है आभा। ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। कोई तो बात मिसिंग है।